शाश्वत जो है वही सनातन है। सनातन का वास्तविक अर्थ है कुछ भी ऐसा जो अपरिवर्तनीय है, अनंत है, अविनाशी है तथा हमेशा रहने वाला है। लेकिन विचार, प्रथाएं, हमारी भावनाएं या सामाजिक धर्मों के स्वरूप तो बदलते रहते हैं। सनातन एक विचार है जो ब्रह्म की शाश्वतता से जुड़ा है। जो भी शाश्वत है वही सनातन है, जो भी परिवर्तनीय है वो सनातन नहीं है। मूलतः कोई भी विचार, कोई धर्म, कोई भी भौतिक तत्व सनातन की श्रेणी में नहीं शामिल हो सकता है, किंतु भारत के संदर्भ में हिंदुत्व की विचारधारा की मान्यता में भारतीय प्राचीन जीवन पद्धति को सनातन मान लिया जाता है। हालांकि तथ्यात्मक रूप से सनातन की सही व्याख्या औपनिषदिक कॉन्सेप्ट में ही हो सकती है। सनातन को समझने के लिए सबसे पहले 4 औपनिषदिक महावाक्यों की बात करते हैं। ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय उपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। यजुर्वेद से संबंधित बृहदारण्यक उपनिषद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, जबकि छांदोग्य उपनिषद जो कि सामवेद से रिलेटेड है उसमें तत्वमसि उल्लिखित है। अंतिम महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद से संबंधित मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म यानी प्रकट ज्ञान ही ब्रह्म है। समस्त लौकिक और अलौकिक इंद्रियों के द्वारा जो भी महसूस किया जा सकने वाला या अनुभव हो सकने वाला है उसका आधार ही वही प्रज्ञान है, वही ब्रह्म स्वरूप है। वह अवर्णनीय तथा अनिर्वचनीय है। सच्चिदानंद परमात्मा ही अंतिम सत्य के रूप में अवस्थित है, मोक्ष स्वरूप है। दूसरा महत्वपूर्ण महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही परम ब्रह्म हूं। जब अंतर्ज्ञान उपस्थित होता है, विवेक का जागरण हो जाता है, माया का बंधन समाप्त होता है, तो यह आत्म स्वरूप ही अविनाशी ब्रह्म है। इसका भी भान हो जाता है, अद्वैत स्थापित हो जाता है, भेद समाप्त हो जाता है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, बस ये जान लो तो समस्त सत्य झात हो जाते हैं। इसी के आगे सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद कहता है तत्वमसि, अर्थात तुम भी वही हो, यानी सिर्फ मैं ही ब्रह्म हूं। इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है, वरन ये भी समझ लेना है कि मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है, बल्कि दोनों एक हैं। अब इसके आगे अयम आत्मा ब्रह्म का जिक्र है जो मांडूक्य उपनिषद में उल्लिखित है तथा यह उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित माना जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। इस शरीर के समस्त अवयवों को संचालित करने वाली यह आत्मा ही है और मन, बुद्धि, अहंकार सहित समस्त इंद्रियों की ऊर्जा की निर्धारक भी यही आत्मा है। इसीलिए जो मुझ में है वही तुम में भी है, वही चराचर जगत का निर्धारक भी है, वही अंश है, वही पूर्ण भी है। वेदांतिक दर्शनों की द्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा अद्वैत में इन्हीं तथ्यों तथा सत्य को तार्किक रूप से समझाया गया है। ब्रह्म की तात्विक विवेचना ही सनातन को समझा पाती है। आत्मा की अमरता में ही सनातन का अर्थ समझ में आता है। हमारे रिवाज या हमारे विचार तो सनातन बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि वे समय, काल और परिस्थिति के सापेक्ष हैं। हमारी भावनाएं आज कुछ हैं, कल को कुछ और थीं, और भविष्य में क्या होंगी ये हमें भी नहीं पता होता है। हमारे सामाजिक धर्म तथा उनके स्वरूप भी अपने आरंभ काल से ही ना जाने कितने बदल चुके हैं कि वास्तविक शुरुआत कहां से थी ये पता लगाना कठिन है। जबकि सनातन तो हमेशा एक ही रहा है तथा रहने वाला है। सत्य की व्याख्या कितने ही रूपों में कर लें, लेकिन सत्य तो बदलता नहीं है। इसीलिए सनातन का विचार परम ब्रह्म परमात्मा की शाश्वतता के अलावा कुछ भी स्थायी और अपरिवर्तनीय नहीं मानता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।